एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल्स। 11th और कंपटीशन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, आइए देखते हैं, रिवीजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड एंगल देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करोगे। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी को क्या बोलोगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। क्लियर? प्लस है तो प्लस याद कर लो इस तरह से। चलिए नंबर नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी, क्या बोलोगे इसको? साइन ए इंटू कॉस बी और ये कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या है देखो, प्लस है तो यहाँ प्लस दिया, माइनस है तो यहाँ क्या देंगे? माइनस देंगे। याद रख लोगे, साइन में कोई लफड़ा नहीं है। आइए नंबर थर्ड, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या बोलोगे इसको? कॉस कॉस साइन साइन। क्या बोले थे हम? कॉस 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 साइन साइन नहीं, साइन साइन। क्या बोलोगे? साइन साइन। अब ए और बी है तो हम यहाँ यूज करेंगे ए बी। ओके, इनटू में है और ये प्लस है तो क्या देंगे? माइनस। कॉस बदमाश है, कॉस कॉस साइन साइन। पहले दोनों चेयर कब्जा खुद कर लिया और साइन को धकल दिया। ठीक है ना? तो प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस। गुड। नंबर नेक्स्ट, कॉस ए माइनस बी। क्या बोलोगे इसका फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? साइन ए इंटू साइन बी। इन्हीं को प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या याद रखोगे? टेन ए प्लस बी बोलो। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर? नंबर 6, टेन ए माइनस बी क्या याद रखोगे? सेम उसी तरह से टेन ए प्लस है तो यहाँ क्या दे देंगे? माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस क्या लिखेंगे? टेन ए इंटू टेन बी। इनको प्रॉब्लम। नंबर 7, कोट ए प्लस बी क्या याद रखेंगे फॉर्मूला? कोट ए इंटू कोट बी प्लस है तो माइनस 1 और अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है, आगे देखिए। नंबर 8, कोट ए माइनस बी क्या याद रखेंगे? कोट ए इंटू कोट बी। अब बताओ, प्लस है तो यहाँ माइनस दिए, माइनस रहे तो प्लस 1 और अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8 फॉर्मूला को आप लोग घर पे जितना रिवीजन कर सको हमेशा करते रहना, क्योंकि ये 11th के साथ साथ 12th, फिर कंपटीशन, फिर जनरल कंपटीशन, फिर जितना भी डिफेंस से रिलेटेड एनडीए वगैरह लिखोगे हर जगह यूज है। इसके बिना मैथ्स, हायर मैथमेटिक्स अधूरा है। ओके, देखिए कुछ चीजें जो जानना जरूरी है। आप लोग पढ़े हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यू आप पढ़ चुके, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब यहाँ नया सीखोगे 15th इसी के मदद से। तो इसमें किसको प्लस माइनस करें कि 15 आ जाएगा? बताओ। 45 माइनस 30। ठीक है। नंबर 2, अगर हम 75 की बात करेंगे क्या करेंगे? 45 प्लस 30। समझ रहे हो ना? अगर हम बोलेंगे 105 का वैल्यू निकाल दो इसके माध्यम से, तो हम क्या लिखेंगे? 60 प्लस 45। ऐसे भी लिख सकते हैं, किन्हीं को प्रॉब्लम? ये सब चीजें याद रखना, जानना जरूरी है। ओके, अब हम लोग आगे चलें। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे टू फाइंड साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू सीखना है। तो साइन 15 देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस साइन 15 को हम लिखेंगे साइन 45 माइनस 30। आ गया? साइन 45 माइनस 30 मीन्स साइन ए माइनस बी दिख रहा है यहाँ पर। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप क्या जान रहे हो? बताओ। देखिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, साइन ए माइनस बी क्या यूज है फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये फॉर्मूला आप जान रहे हो। अब आइए, अब फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करोगे क्या सबसे पहले बोला? साइन ए। साइन ए मीन्स कौन है यहाँ पर बताओ? तो हम यहाँ लिखेंगे 45 इंटू कॉस बी। बी मीन्स कौन है यहाँ बताओ तो? 30 डिग्री। माइनस कॉस ए मीन्स कौन है बताओ? 45 डिग्री। इंटू साइन बी। बी मीन्स कौन है? 30 डिग्री।
अब आराम से 10th में आप पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वैल्यू आराम से पुट करो। बोलो sin 45 पे कितना जान रहे हो? 1/√2। हम पिछला वीडियो में इसका टेबल भी निकालने का तरीका सिखा चुके हैं, ठीक है, देख लेना। इनटू cos 30 यानी √3/2 पढ़े हो ना, माइनस cos 45 1/√2, sin 30 1/2। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा? √3 बन जा √3 और नीचे 2√2, इधर 1 बन जा 1/2√2। क्या होगा? यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 2√2, ऊपर भी क्या लिखोगे? √3 - 1। आंसर यहाँ पर भी लिख सकते, ये भी आंसर है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि डिवाइड में रूट नहीं दिखेगा, इससे रेशनलाइज कर दे आप। √3 - 1/2√2 है तो √2 से हम रेशनलाइज कर दिए, क्लियर। अब √2 3 जा √6, √2 बन जा ओनली √2। और यहाँ बताओ √2 क्या होता है? √2 इंटू √2 यानी आधा आधा मिलकर 100/2। √3 इंटू √3 बताओ 100/3, मालूम है ना ये। तो √2 2 और बदल में फिर 2 मींस कितना? 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। किनको प्रॉब्लम? तो आपने देखा sin 15 डिग्री कैसे निकालना समझ में आया। तो आप बारीकी से आराम से समझ समझ के लिखना, सॉल्व करना और अपने भी बनाने सीखना। जहां दिक्कत होगा मेरे से पूछ लेना, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो हमारा शेयर जरूर करते जाइएगा। आगे बढ़ते देखिए, अब हम बात करेंगे cos 15 डिग्री। बहुत अच्छा है, cos 15 कैसे लिखेंगे? देखिए cos 15, देखो इसको भी इसी तरह लिखना, cos बोलो 45 - 30। ओके, अब ये भी फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला बताओ? ये दिख रहा है cos a - b। क्या जान रहे हो फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है cos a इंटू cos b, प्लस रहे तो माइनस और ये माइनस रहे तो प्लस, और ये बगल में लिखेंगे sin a इंटू sin b। याद आया? ठीक है, cos cos sin sin। अब आराम से वैल्यू पुट करें। देखिए सबसे पहले क्या? cos a यानी 45 इंटू cos b यानी 30 प्लस sin a यानी 45 इंटू sin b यानी 30। देख रहे हो ना, ध्यान दो। अब यहाँ देखिए, ध्यान दो अच्छे से। अब यहाँ cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, टेबल पढ़े हो ना। cos 30 का वैल्यू कितना जानते हो? √3/2 प्लस sin 45 1/√2 और sin 30 कितना जानते हो? 1/2। अब यहाँ सॉल्व कर दो, √3 बन जा √3 और अपॉन 2√2, इधर भी 1 बन जा 1/2√2। अब एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2, तो क्या होगा न्यूमरेटर? ये बच जाएगा √3 + 1। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है √2 डिवाइड में नहीं दिखेगा, तो √2 को रेशनलाइज कर देना है, हटाना है। तो हटाओगे क्या होगा? √3 + 1/2√2। अब उसी से रेशनलाइज कर देना है। अब बताओ फिर से, √2 3 जा √6 प्लस √2 बन जा √2, और नीचे ही बताओ √2 क्या होगा? 100/2 इंटू 2 यानी कि 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर जहां भी आप लिख सकते हो, ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम? दोनों आंसर चलेगा। चलिए, अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे बहुत अच्छा 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 10-15 तो हम इसको लिख सकते हैं 10/45 - 30। यस या नो? अब ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है? कौन सा फॉर्मूला? आइए, कौन सा फॉर्मूला बता? 10a - b। क्या जान रहे हो फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है 10a - 10b और अपॉन 1 + 10a इंटू 10b। क्लियर। अब देखिए इसको फॉर्मूला के अनुसार पुट करें तो देखो अच्छा से क्या है। सबसे पहले 10a, a मींस कितना? 45 माइनस 10b, b मींस कितना? 30 डिग्री, और बाई बोलो 1 + 10a, a मींस 45 डिग्री इंटू 10b मींस 30 डिग्री। अब इसके अनुसार से वैल्यू पुट कर दो। तो आइए पुट करो, इधर ही पुट करो। 10/45 का वैल्यू कितना जानते हो? 1। 10/30 डिग्री 1/√3, नीचे भी बोलो 1 + 1 इंटू 1/√3। क्लियर। अब एलसीएम ले लो डायरेक्ट। अब क्या करेंगे? नोमिनेटर भी √3 एलसीएम और डिनोमिनेटर भी √3 एलसीएम, ठीक है। बाई 1 मान के ले लो, √3 बन जा √3 - 1। यहाँ पर भी क्या हुआ? √3 बन जा √3, ये प्लस है तो प्लस 1 बन जा 1, √3 कैंसिल हो गया। क्या बचा? यहाँ बच गया मेरे पास √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। 10-15 डिग्री इक्वल टू क्या बोलोगे? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। लेकिन कभी कभी आंसर यहाँ नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? आगे भी इसका एक और आंसर होता है, तो सॉल्व कीजिए इसको। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, बट कभी भी डिवाइड में रूट नहीं होनी चाहिए, तो हम रेशनलाइज करेंगे। प्लस है
तो क्या करके माइनस करेंगे रेशनलाइज, माइनस करके, मालूम है सबको, √3 - 1 ऊपर नीचे मैंने रेशनलाइज कर दिया। ओके, अब यहाँ सॉल्व करें, सेम है, तो हम बोलेंगे √3 - 1 टू द होल स्क्वायर, और नीचे बोलेंगे a + b, a - b, क्या फॉर्मूला पढ़े इसका फॉर्मूला पढ़े a² - b², अब आया a² - b²। अब इसे सॉल्व करो, a - b का होल स्क्वायर बोलो, a² √3 के स्क्वायर, b² 1 के स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू √3 इंटू 1 माइनस, इसलिए -2 भी लगा फॉर्मूला, और नीचे बोलिए कितना हो जाएगा 3 - 1, सॉल्व करो। अब यहाँ √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 + 1 - 2 √3 और अपॉन 2, 3 और 1 कितना हो गया 4 - 2 √3/2। अब कितना कॉमन आ रहा है ऊपर से, नोमिनेटर से 2 कॉमन, तो क्या मिला 2 - √3/2, तो 2 कैंसल, क्या मिला 2 - √3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो सबसे ज्यादा कहीं मैक्सिमम टाइम्स आपको दिखेगा 10-15 डिग्री इक्वल टू 2 - √3। याद रखोगे, दिक्कत, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये लंबा है, सीख जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन ये सब वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात कर रहे हैं कोट 15। देखिए कोट 15 कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो लिखिए कॉट, क्या बोलोगे 45 - 30, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ, फॉर्मूला चेंज करें, बताइए फॉर्मूला क्या है, कोट a - b, क्या फर्क पड़ेगा फॉर्मूला, कोट a इंटू कोट b + 1 और अपॉन कोट b - कोट a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अनुसार आप पुट करें, देखिए देखिए क्या पुट करोगे, क्या है सबसे पहले कोट a मींस 45 इंटू कोट b यानी 30, ठीक है, +1 तो हम भी दे दी +1 बाई कोट b, तो सबसे पहले लिखें कोट 30 डिग्री माइनस कोट a यानी 45 डिग्री। अब आराम से वैल्यू सॉल्व करें, पुट करें, कोट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 है, कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ओनली √3 +1, और नीचे भी बोलो √3 - 1। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं है, क्या सॉल्व करें, ये बचा √3 + 1 अपॉन √3 - 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, आंसर तो हो गया। अब क्या होगा, कभी कभी रूट डिवाइड में नहीं रखना है, तो उस कंडीशन में हम रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हम रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। अब ये सेम दिख रहा है तो क्या लिखेंगे बोलो, √3 + 1 टू द होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a² √3² - 1²। अब ये दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, बोलो a², फिर +b² +2 इंटू a इंटू b और अपॉन नीचे 3 के √3 के स्क्वायर तो 3 - 1। अब बोलो कितना होगा, √3 के स्क्वायर बोलो 3 + 1 अब +2 √3 और अपॉन 2, अब 3 और 1 कितना 4 +2 √3/2। अब यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 2 कॉमन, तो क्या मिला 2 + √3/2, 2 कैंसल, कितना आंसर आ गया, ये आ गया 2 + √3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट 15 डिग्री की वैल्यू कितना रखोगे 2 + √3, ओके, दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्या आया 75 का वैल्यू, हम लोग 15 से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, अब 75 से रिलेटेड है। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन, साइन 75 कैसे सॉल्व करोगे, तो हम इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री, किन्हीं को प्रॉब्लम। अब ये जो दिख रहा है कौन सा प्रॉब्लम लग रहा है बताओ, गुड, ये दिख रहा है साइन a + b इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़े हो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, किन्हीं को प्रॉब्लम, ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ देखिए इसी के अनुसार आप वैल्यू पुट करते हैं, देखो साइन a है, ये मींस कितना 45 इंटू कॉस b है मींस कितना 30 प्लस कॉस a है कितना 45 इंटू साइन b है कितना 30। अब वैल्यू पुट करो, कितना होगा बोलो 1/√2, इसका वैल्यू बोलो √3/2, बोलो कितना 1/√2, अब इसका वैल्यू 1/2, बोलिए एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो √3 और अपॉन 2√2, इधर भी 1 1 1/2√2। अब चाहोगे तो एलसीएम ले लो, कितना 2√2, तो क्या मिला √3 + 1, आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखा जाता है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 अपॉन 2√2 है तो हम √2 से रेशनलाइज करेंगे, √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √6 + √2, देख रहे हो ना, और ये √2 2 इंटू 2 मीन्स 4, आंसर है, किन्हीं को प्रॉब्लम, जहां भी दिखे ऑब्जेक्टिव √3 + 1/2√2 या √6 + √2/4 आप
कर लोगे, रंग लोगे, इनको प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड cos 75 डिग्री। आइए सॉल्व कीजिए। cos 75 कैसे सॉल्व करोगे? तो हम इसको लिखें cos 45 प्लस 30। या किसका फॉर्मूला दिख रहा है जरा बताओ? तो हम यहां लिखेंगे cos a प्लस b इज इक्वल टू, क्या जान रहे फॉर्मूला? cos a इंटू cos b प्लस नहीं तो माइनस, और ये क्या होगा? sin a इंटू sin b। याद आ रहा है ना cos का फॉर्मूला? जब भी याद करोगे तो दिमाग में जरूर आएगा cos cos sin sin, cos cos sin sin। देखिए अब इसके अनुसार पुट करें आप, देखो पुट करो तो क्या है? cos a यानी 45, cos b 30, sin a 45 इंटू sin b 30। देख रहे हो ना? पुट करिए, टेंथ के अनुसार पुट करो टेबल। बोलो 1/√2, बोलो √3/2, बोलो 1/√2, और ये 1/2। सॉल्व कीजिए, कितना होगा सॉल्व करोगे तो? √3 और अपॉन 2√2, इधर 1 1 जा 1 और अपॉन 2√2। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2√2, क्या मिला बोलो? √3 - 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन क्या नहीं छोड़ रखना है बट्टा में? रूट नहीं रखना है। तो क्या करेंगे हम? √3 - 1 अपॉन 2√2, √2 से हम रेशनलाइज कर देंगे। ओके, बोलो कितना आया? √6 माइनस √2 और इधर 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इनको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आसानी से? टफ लग रहा है क्या? इजी है, कंपाउंड एंगल प्रैक्टिस डायरेक्ट करना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 75 डिग्री। देखो सॉल्व करो tan 75। tan 75 कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको लिखना tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यस, अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जरा बताइए? ये दिख रहा है tan a प्लस b। क्या लग रहा है फॉर्मूला इसका? इसका फॉर्मूला है tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही ना फॉर्मूला पढ़े हो? अब इस फॉर्मूला के अनुसार पुट करें, बोलिए क्या होगा? बोलो tan a, a मींस कितना? 45 डिग्री प्लस tan b, बोलो 30 डिग्री, बाई 1 माइनस tan a 45 डिग्री इंटू tan b यानी 30 डिग्री। बात समझ रहे हो? अब इसी के अनुसार वैल्यू पुट करो। tan 45 का वैल्यू बोलो 1, tan 30 1 अपॉन √3, नीचे भी बोलो 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3। एलसीएम ले सकते हो, या तो √3 दोनों डिवाइड है तो √3 मल्टीप्लाई कर दो, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर। √3 मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना मिला? √3 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो, कट गया, क्या बचा? 1 बचा। यहाँ मल्टीप्लाई करो, रह गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1। आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बड़ा आसान। क्या अब क्या होगा? बटा में क्या रूट रखना है? नहीं रखना है, तो क्या करेंगे हम? रेशनलाइज करेंगे। तो ये √3 + 1 अपॉन √3 - 1 रेशनलाइज कर दो। √3 + 1 अपॉन √3 + 1 सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, सेम है इसलिए होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? a + b a - b मतलब a² - b²। अब इसको फॉर्मूला जरा थोड़ा उधर ही बोलो, a², गुड, b² 2ab, ओके, और अब बाई 3 - 1 सॉल्व कीजिए। √3² 3 + 1 + 2√3/2, बोलो कितना आएगा इसका? 4 + 2√3/2। अब यहाँ कॉमन लो, 2 कॉमन, 2 + √3/2, ये 2 कैंसिल, क्या मिला? 2 + √3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 75। देखिए cot 75 क्या होगा? इसको लिखें cot 45 + 30। ओके, अब ये दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला जरा बताइए? ये दिख रहा है cot a + b का फॉर्मूला, cot a इंटू cot b - 1 अपॉन cot b + cot a। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो। आइए अब इसी के अनुसार हम पुट करते हैं। cot a मीन्स 45 इंटू cot b यानी 30 डिग्री -1 अपॉन cot b यानी 30 डिग्री प्लस cot a मीन्स 45। वैल्यू पुट करो इसी के अनुसार, 1 √3 - 1 और अपॉन cot 30 यानी √3 + 1। अब सॉल्व करें, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, एक आंसर हो गया। चलिए, कभी कभी बट्टा में रूट नहीं होता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो उसको रेशनलाइज करने के लिए सॉल्व करो इसको,
√3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 रेशनलाइज करेंगे, √3 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस करके और अपॉन √3 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब सॉल्व करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2ab 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करें पूरा तो ये 4 माइनस 2 अपॉन 2 2 कॉमन ले लें तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 कैंसिल, आंसर बच गया 2 माइनस √3। चलिए समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा हो तो आपको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग क्या पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ नोट में हम लोग सीख लें। देखिए देखिए साइन 15 डिग्री अभी आपने सीखा, इक्वल टू होता है cos 75 के इक्वल। अब इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए अब पढ़े हो दोनों दोनों हाथ का लेना है। इसका वैल्यू होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। रेशनलाइज करें √6 माइनस √2/4। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते जाना है, याद करना है डायरेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 cos 15 इज इक्वल टू साइन 75, दोनों इक्वल होता है, क्या होता है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। रेशनलाइज करेंगे तो √6 प्लस √2/4। नंबर थर्ड tan 15 इज इक्वल टू cot 75 के इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व करें तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 रेशनलाइज कर देंगे तो 2 माइनस √3 होगा। ठीक है, याद करते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट cot 15 इज इक्वल टू tan 75 का वैल्यू सेम होता है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। मिस्टेक हो गया, इसको सॉल्व करें √3 प्लस 1 होगा। देखिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3। ये सारा वैल्यू आप प्रैक्टिस जरूर कर लें और आप लोग अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।